नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअचीवेबल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। आज के वीडियो में पढ़ेंगे, ये आपका मेंस लेवल का एक डीआई है जो कि आपके एसआई एनसीआई वाला है। ओके, तो बहुत मजा लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें 3 क्वेश्चन टोटल हैं, 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको उससे सारे नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के जितने भी होते हैं, जितने वीडियो अपलोड होते हैं, सारे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले एक बार पॉज करें वीडियो को, स्क्रीनशॉट लें और खुद इसका मतलब कि खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और यदि आपको फाउंट छोटा लग रहा होगा थोड़ा बहुत, तो आप क्या करना है, इसका मैं पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करके वहां से भी आप इसका क्वेश्चन आप देख सकते हो, और साथ में वीडियो बना सकते, वीडियो से क्वेश्चन देख के आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमको लगता है फाउंट सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए होंगे, और यदि हो गया सॉल्व तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आप ये वीडियो देखिए, और नहीं सॉल्व हुआ तो कोई बात नहीं, मैं हूँ बताने के लिए, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एक चीज को समझेंगे, पूरा बेसिक से बताऊंगा किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। मैं कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लगाने वाला हूँ, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही करते जाऊंगा। देखो कैसे यूं चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंट प्लान्स ऑफर्ड बाय लेंडर एंड रेट्स ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है कि मान लो कि ये जो दिया हुआ है ना, आपका प्लान है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ओके, इसमें जो टाइप ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, वो दिया हुआ है। किसी का एसआई है, किसी का सीआई है, सिंपल इंटरेस्ट किसी का, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर सिंपल इंटरेस्ट, इस टाइप से रेंडमली दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ट दिया हुआ है, क्योंकि ये मिसिंग डीआई है, मिसिंग इंफॉर्मेशन वाला डीआई है इसमें, तो बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। ओके, तो देखिए इस टाइप से दिया हुआ है, जो भी हमको डाटा दिया है उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। इससे कोई पैनिक होने वाली बात नहीं कि यार डाटा मिसिंग है तो कैसे सॉल्व करना है। सब कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमको निकालते जाना और सॉल्व करते जाना है ना। तो देखिए अब क्या करना है यहाँ पे, इफ 2 पर्सन बोरो एन इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीज 12,000, कहते हैं कि 2 पर्सन जो है वो उधार पे लेता है इक्वल अमाउंट 12,000 का। ठीक है, अंडर प्लान बी एंड प्लान ई रेस्पेक्टिवली। तो ठीक है, कौन कौन प्लान लिया, प्लान बी ले लिया, ओके, और प्लान ई ले लिया, है ना। उसके बाद दिया यहाँ पे, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर अंडर प्लान बी एंड डी इज सेम। दिया हुआ है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा फर्स्ट ईयर का प्लान बी और डी में सेम रहेगा। देखो प्लान बी का फर्स्ट ईयर का हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता, लेकिन डी का जो है वो 7 मतलब कि 7.5% है। ओके, तो देखो ये इसको सॉल्व करेंगे, 7 1/2% है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14 + 1 15, 15/2 कितना होता है, 7.5 होता है। ये भी कितना हो जाएगा, 7.5%। यदि किसी को नहीं समझ में आया कैसे किए, तो देखो इसका भी जो ये है, डी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के लिए, दोनों सेम दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं कैसे निकाला, 7/1/2% को, 7 1/2 को क्या करते हैं हम, यदि हम इसको जिसको नहीं पता उसके लिए बता दे रहा हूँ कि 7 × 2 से मल्टीप्लाई करते तो 14 हो जाता है, 14 है, इसको 8 करते तो कितना है, 15/2%। इसको यदि हम इसमें लिखें, मतलब कि आपका पॉइंट में लिखें डेसिमल में, तो इस टाइप से आएगा 7.5%। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड ईयर इंटरेस्ट अलाउंड पेड बाय ईच ऑफ देम। अब कह रहा है दोनों के द्वारा जो है, मतलब कि आपका प्लान बी और प्लान ई जो लिया गया है, दोनों अलग अलग पर्सन जो लिए थे, 2 पर्सन थे ना, कोई प्लान बी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड कर रहा है, कोई प्लान ई के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड कर रहा है। तो यही पूछ रहा है कि सेकेंड ईयर में बी और ई जो इंटरेस्ट पेड किया उसका डिफरेंस कितना है। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया है, और इसको हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो प्लान बी में जो है, देखो 12,000 रुपये लिया हुआ है, और प्लान ई में भी 12,000 रुपये लिया हुआ है। तो अब प्लान बी का पहले हम इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो प्लान बी का क्या हो जाएगा, तो प्लान बी में क्या होगा, तो बी वाला क्या हो जाएगा, बी का में क्या होगा, हमको इंटरेस्ट कितना निकालेंगे हम, तो देखो 12,000, ओके, का हमको इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लान बी में आपका 7.5% दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
देखो लेकिन ये क्या दिया है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो आपको पता है पहला जो ईयर होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं, है ना। मान लो कोई अमाउंट है, मान लो कोई ये आपका मतलब अमाउंट जैसे 12,000 रुपये दिया हुआ है यहाँ पे। तो मान लो कि किसी पे 2% की दर से इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, और का सिंपल इंटरेस्ट पे, और यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी लगेगा पहले 1 साल के लिए, तो दोनों पे सेम ही होता है एक तरह से, ठीक है। अगले साल से ब्याज पे ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे बी पे क्या है, बी का 12,000 है, कितना ये लग रहा है इंटरेस्ट, 7.5%, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे इसका, ये इंटरेस्ट कितना लगा, 7.5/100। ओके, तो इसको हम यदि सॉल्व करें, इस एक पॉइंट घटेगा नीचे, क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, सबको पता है। इसको आप कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, मतलब कि 12 × 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 900। ओके, तो ये हमारा बी का इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। तो टोटल जो अमाउंट हुआ बी का, जो ये लगेगा आपका सेकेंड ईयर के लिए, वो कितना हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट में क्या होता है देख लो, देखिए याद रखना आप, अमाउंट जो होता है, अमाउंट में आपका इंटरेस्ट प्लस जो आपका, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, मान लो ये 12,000 रुपये इसने इन्वेस्टमेंट करा था, या फिर 12,000 रुपये इसने उधार लिया था, तो 1200 में 12,000 में 900 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 12,900 हो जाएगा। अब इस पे कितना ब्याज लग रहा है, ये 1/4%, ये कितना हो जाएगा, 6 × 4 24, और प्लस 125/4%, तो 25/4%, है ना, इंटू 1/100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी का टोटल। तो ये जो आएगा आपका, ये सेकेंड ईयर का आपका ये आएगा, क्या आएगा आपका, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, किसका, बी का। ओके, तो ये हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो दो कैंसिल आउट हो गया। और यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो इधर कर दो आप 4, इधर हो जाएगा 3 बार में, और इधर हो जाएगा 2, और फिर 32 पॉइंट हो जाएगा आपका 2, और फिर आपका हो जाएगा 32.2, ऐसे करके होगा, ठीक है। और यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 है, इधर 32 है, तो ये हो गया 32 16, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि 800 कुछ होगा। तो कितना हो जाएगा, 10, 806 पॉइंट, ये हो गया 25 × 2, इधर 32 है, तो ये हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा, 25। ओके, 806.25 आ गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, और फर्स्ट ईयर का आ गया था 900, ठीक है। ये हमारा आया सिर्फ बी के लिए, ठीक है। इसका दिया हुआ है हमारे पास कि ई का हमको भी निकालना है, ई का। तो ई में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी एंड डी ई सेम दिया हुआ है, ओके। तो डी में देखो, डी में हमको कितना लगेगा, वो भी हमको निकाल लेना है ना। अब क्या करेंगे हम, ई का जो है, ई का जो है, ई का हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखो ई में भी हमको 12,000 रुपये हमने उधार लिया, दूसरा जो आदमी था वो भी 12,000 रुपये उधार लिया था, तो 12,000 का कितना हो जाएगा, ये 5 है, 5, ये क्या है 5 4, अब इधर है 5, तो ये कितना होगा, 5 × 5 25 प्लस 4 29/5%, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 29/5%, ठीक है, बाय 100 परसेंट, मतलब 100 हो जाएगा, नीचे 100 से ये हो जाएगा। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर दो आप, ये 29 हो गया, इसको आप सॉल्व करो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट करो, ये 24 बार में जाएगा 24। ओके, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया था, तो इसका ये इतना आ रहा था, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा, 24 × 29 कितना होता है, 24 × 29। तो हम क्या करेंगे, देखो यदि हम कैलकुलेट करते हैं इसको, तो 24 × 29 करेंगे तो लगेगा यार कितना टफ लग रहा है हमको, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको 24 × 29 करेंगे तो हमको लगेगा यार बहुत टफ हो रहा है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या करो, सिंपल सी चीज़ है, माइंड में ये चीज़ सोचना चाहिए आपको, कैसे हम करें, 30 - 1 कर सकते हैं इंटू 24, तो ये कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा, दिमाग में सेट करें, 720, 24 × 3 कितना हो जाएगा, 72 होता है, तो 720 हो गया, में से 24 जाएगा, कितना हो जाएगा, 696, ये 696 आ गया इसका।
ये क्या हो गया, ई का हमको इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो अब सेकेंड ईयर में जो हमको ये मिला था उसको हमको क्या करना है, बस माइनस करना है ना। तो इसमें से बी का जो इंटरेस्ट था कितना था, 806.25, इसमें से इसका वाला जो ब्याज दिए थे हम, उसको हमको डिफरेंस निकालना ही था हमको। तो हम यहाँ पे क्या किए, 696 माइनस कर दिए। ओके, तो आप देख लो इसमें कितना आ जाएगा, 25 इधर हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, और इधर हो गया आपका मतलब कि 110.25। ओके, तो 110.25 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो देखो जैसे क्वेश्चन दिया रहता है ना वैसे आपको करना है और आप समझ जाओगे। ठीक है, आपका जो ये है मतलब कि आपका ये एस आई सी आई का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको दिमाग में होना चाहिए कि हम अमाउंट किसको बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल जो बोलते हैं नहीं बोलते प्रिंसिपल, इतना प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, एक होता है अमाउंट, अमाउंट में देखो अमाउंट मतलब ये होता है उसमें इंटरेस्ट प्लस आपका जो प्रिंसिपल होता है दोनों मिला हुआ रहता है। ठीक है, समझो बात को ना। तो इसलिए कहते हैं कि इसका जो कंसेप्ट है ना, यदि आपको पता है पूरा अच्छा से तो ठीक है, नहीं पता है तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली नहीं थी, मैंने पूरा बेसिक से बताया हुआ है। ओके, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हो। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, अ पर्सन बोरोज 20,480 अंडर प्लान सी, प्लान सी के अंडर लिया। देखो जैसे ही जो प्लान बोलता है ना उस पर चले जाओ तुरंत। प्लान सी के बारे में बात कर रहा है, इसमें कितना ये लिया था उधारी पे, 20,480 रुपये लिया था प्लान सी में। ठीक है, ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लोन टेन्योर ऑफ 3 years अंडर प्लान सी। ठीक है, कहता है ये 20,480 रुपये प्लान सी के अकॉर्डिंग लिया था। ठीक है, उसका बाद क्या हुआ कि जब ये कंप्लीट हो गया 3 साल का लोन इसका पीरियड। ठीक है, उसका बाद क्या करता है, ही एक्सटेंड द टेन्योर फॉर फर्दर 2 years अंडर प्लान डी। इसका कहने का मतलब ये है कि देखो कोई आदमी है, मान लो आप ही हो या कोई भी मान लो। ठीक है, वो क्या करता है, 20,480 रुपये को उधारी लेता है। ठीक है, प्लान सी के उधार, प्लान सी मतलब क्या, बैंक सी सोच लो, कोई बैंक होगा सी। ओके, मान लो SBI चले गए आप। ठीक है, वहां से आपने 20,480 रुपये को उधारी ले लिया, मतलब लोन ले लिया आपने। ठीक है, वो कहता है कि भाई 3 साल तक हम आपको सिंपल इंटरेस्ट पे देंगे। सिंपल इंटरेस्ट कोई बैंक नहीं देती है ये आपको कस्टमर को, लेकिन यहाँ पे दे रहा है आपको, क्या क्योंकि आप स्पेशल हो तो हम आपको सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम सिंपल इंटरेस्ट पे हमको लोन मिल गया। ठीक है, हम गए जाकर के फिर जाकर के लोन ले लिए, 3 साल तक उसका इंटरेस्ट रेट था वो चला। फिर जो उस टाइम हम देने वाले थे, मान लो 20,480, उस टाइम मान लो कुछ भी होगा, मान लो 25,000 26,000 रुपये जो भी उसका बना होगा ब्याज के साथ, वो हमको जब देना था तो हम क्या करते हैं कि आपका ये जो है ना इसका लोन का, वो उसको हम टेन्योर को एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, टेन्योर को एक्सटेंड कर लेते हैं तो बैंक बोलता है अरे आप फिर से आप मतलब कि पैसा आपको देना था और आपने क्या किया, आप फिर से बढ़ा दे डेट कि नहीं अभी नहीं दूंगा बाद में दूंगा, 2 साल रुक जाओ। तो आपने क्या कहा उसको, बैंक को, 2 साल रुक जाओ भाई, 2 साल बाद में पूरा पूरा पे ही कर दूंगा पूरा एक बार में। तो बैंक बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार में आपको हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो उसने क्या किया, जितना पेमेंट उस टाइम में मिलना था बैंक को देना था कस्ट, मान लो हम जितना पेमेंट देते बैंक को वापस उस टाइम में 3 साल बाद, उस पे क्या हुआ कि उसी अमाउंट पे वो जाकर के ले लेता है, फिर लोन ले लेता है, उस पे लगने लग जाता है उसका। फिर देखो ही सेटल्स ही लोन बाय पेइंग ₹27,778 में। ठीक है, ओके, ये कह रहा है कि जब वो सेटल करता है ना, जब वो 2 साल और पूरा हो जाता है वो सेटल करता है वो लोन को, तो 27,778 रुपये देता है बैंक को। ठीक है, अब पूछ है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर अंडर प्लान डी। ठीक है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर अंडर प्लान सी एंड डी इज सेम। देखो यहाँ पे एक हमारे पास क्या दिया हुआ है कि प्लान सी और डी का जो है आपका थर्ड ईयर का जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है। तो प्लान सी और प्लान डी है, तो ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे इसका है कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे देखो इसका जो दिया है प्लान डी का थर्ड ईयर का कितना है, 4 है, 3/4 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 हो गया, 19/4, ये कितना हो जाएगा 19/4। ओके, ये हमारा हो गया इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे हमको इसको निकाल लेना है और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है पर्सन बोरो 20,480 रुपये प्लान सी के अंदर लिया, तो प्लान सी में क्या चला, वो प्लान सी में क्या चला, तीन तीन साल तक लोन का था, 3 साल तक लोन चलना था। तो क्या करेंगे अब हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे।
तो देखो ये सब चीज़ों में क्या करोगे, यदि आप देखो एक एक करके निकालोगे, इसका एक अलग निकालोगे इंटरेस्ट के साथ, फीस का अलग निकालोगे, फीस का अलग निकालोगे, फिर सबको ऐड करोगे, तब जाकर के हमारा निकलेगा, अरे इतना पैसा हो गया था हमको ब्याज के साथ। ठीक है, तो यदि ऐसे करोगे ना आप तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और जल्दी से आपसे क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व तो होगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना है कि यार सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता ही है कि यदि हम सबको ऐड भी कर देना और तो उसका जाकर के निकालें ना, फिर जाकर के हम ये टोटल इंटरेस्ट जो निकाल होता है वो जितना निकालें वो निकालेंगे तो सेम ही निकलेगा, चाहे आप अलग अलग करके निकालो हर एक ईयर का इंटरेस्ट, या फिर एक ही साथ सबको ये जितना भी इंटरेस्ट उसको जोड़ दो और टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो इसको सबको हम लिख लेंगे, ये कितना 8 3/4%। ठीक है, 8 3/4% कितना हो जाता है, ये जो 8 3/4 है, तो 8 चौक 32, 32 3 35, 35/4 है ना, तो क्या हो जाएगा 35/4, उसका सबको ऐड कर लो आप। ठीक है, इधर क्या है, 4 5 6 20, 21/4। ठीक है, इधर हो गया 19/4। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 एलसीएम हो गया, और इधर हो गया 35 +21 + 19, 19 और 21 कितना होता है 40, 40 और 35 कितना 75, तो 75/4, मतलब कितना हो गया 18 × 4 तो 72, 18 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 18.72, तो इधर हो जाएगा 75 75, हाँ तो 18.75। ठीक है, तो इतना हमारा ये निकल गया, क्या निकल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, तीनों का हमने एक ही बार कंबाइन करके निकाल लिया, 18.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक बार निकाल लेंगे। देखो इससे क्या होता है, ऐसे करके यदि आप बनाओगे ना, आपको समय कम लगेगा और क्वेश्चन इजी भी बनेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो हमारा कितना लिया था हमने, 20,480 रुपये लिया था, 20,480 रुपये लिया था, तो हमको क्या करना है, देखो 20,480 का यदि हम निकालना, हमको अमाउंट भी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमको अमाउंट, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 18.75, 118.75 हो जाएगा, है ना, या नहीं तो आप इसका 18.75% निकालो, फिर उसके बाद इसमें जो इंटरेस्ट आया उसको जोड़ दो, उसका फिर जाके आपका अमाउंट निकल जाए। तो हम यहाँ डायरेक्ट यदि अमाउंट हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसका जो बेसिक क्लास मैंने बताया उसमें भी आप जाके देखोगे ना प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है। ओके, तो देख लो एक एक चीज़ को वैसे भी तोड़ के ही यहाँ समझा रहा हूँ। तो देखो आप क्या करोगे, 118.75 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 100 हो गया ना, 118.75% हो गया परसेंट। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ऐसे करके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 20 48 है, और इधर हो गया 10 बचा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे ये इसको हटाते हैं पॉइंट को, तो यहाँ पे नीचे में 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे में 1/100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो यदि अभी उसको हम सॉल्व करें तो ये कितना बार में जाएगा, तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना 20 48 है, इधर 118.75 है। ठीक है, तो ये हो गया, इधर जाएगा आपका 5, इधर हो जाएगा 10 24। ठीक है, और इधर हो जाएगा कितना अप्रोक्सीमेटली यदि देखें तो ये हो जाएगा 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 × 2, 2 बार में हो गया, और फिर 5 × 20 24, 118 25, 118.75, 118.75 हो जाएगा आपका, ऐसे करके तो कितना आ जाएगा 24 + 3 118, तो हो जाएगा 24, 24 और 2 90। इसका ये जो है ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ये पूरा सॉल्व करोगे आप तो इसका ये आएगा। ठीक है, 24 290। ओके, अब आप पूछोगे मैंने इसे इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस है दिमाग से। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसलिए कितना आ गया 24 290 हमारा आ गया, क्या ये हमारा अमाउंट आ गया, इसमें हमारा क्या क्या है, इसमें हमारा क्या क्या दिया हुआ है, मिला हुआ है, इसमें हमारा अमाउंट भी है, ये सॉरी हमारा प्रिंसिपल
जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो भी इसमें मिला हुआ है, प्लस इंटरेस्ट दोनों मिल के ये अमाउंट बनता है। ठीक है, ओके, इतना दूर क्लियर आपका? ठीक है, इतना दूर जब हम क्लियर कर लिए तो हमारा क्या हुआ, यहाँ तक हमारा जो वो बोला गया था, जब ये 3 साल, देखो ये निकलने का मतलब ये हुआ कि जब वो लोन लिया था, जो भी कोई पर्सन है, मान लो आप ही लिए या मैं ही लिया, ठीक है, तो 3 साल बाद जो मेरा ब्याज के साथ जो हम उसको बैंक वाले बुलाए कि भाई पैसा दोगे कि नहीं दोगे, तो पूछा मैंने कितना हुआ, उन्होंने कैलकुलेट करके बताया भाई 24,290 रुपये हुआ। तो उसके बाद ही मैं बोला था कि भाई हमको और समय चाहिए 2 साल के लिए, एक ही बार में पूरा करेंगे। ठीक है, तो बोलते ठीक है। तो उसका क्या होता है, बैंक करता है कि देखो, बैंक क्या करता है, 2 साल की और आपको टाइम दे देता है, लेकिन इस बार वो क्या करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको चार्ज करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम सेटल करते हैं 2 साल बाद जाते हैं, तो हमको दे दिया टोटल अमाउंट, हमने कितना पे किया था इंटरेस्ट के साथ, 27,778 रुपये। ठीक है, ओके, हमको अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका नहीं पता सेकेंड ईयर का। ठीक है ना, प्लान डी में सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता हमको। ठीक है, ओके, तो हमको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट में फाइंड आउट करना है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, आगे का पोर्शन। इतना समझ में आ गया ना आपको? ये तो नहीं लगा कि हाँ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन को? देखो, मैं मैथ को इतना इजी में बताऊंगा ना कि आपको लगेगा नहीं यार, मैं इतना बड़ा बड़ा डीआई तुरंत सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो बहुत मजा आता है यार मैथ्स में, मतलब क्या बताऊं आपको, मतलब कि मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ो मुझसे, देखो आपको मजा आने लगेगा और भी। ओके, आपको ये नहीं लगेगा कि यार डीआई बना रहे हैं तो इतना टफ होगा, कुछ ये फॉर्मूला लगा दो वो फॉर्मूला लो, कुछ नहीं करना यार, जैसा जो क्वेश्चन बोलता है ना बस वैसे ही करते जाना। ओके, बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी सीख सकता है मैथ्स, कोई बड़ी बात नहीं है यार कि मैथ्स टफ होती है, टफ ऐसा कुछ नहीं है, टफ नहीं होती इतना। ठीक है, यदि आप सीख सकते हो तो आप बिल्कुल सीख सकते हो अच्छे से, यदि आपके अंदर चाहत है एक सीखने की तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, तो अब आगे क्या करना क्या है, देखो कि अब हमको निकालना है डी वाला का। ठीक है, तो डी में क्या है हमारा, देखो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है डी वाला, इसमें देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जो अमाउंट हमने निकाला है ये वाला। ठीक है, ये तो अमाउंट हमारा रहेगा ही 24,290। इस पे कितना ब्याज लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का भी निकालना है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये सेकेंड ईयर का हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका तो जो ब्याज लगेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये तो हम लगाएंगे इस पे, तो कितना हो जाएगा, 7 × 2 14, 14 + 1 15/2। 15/2 मतलब क्या होता है, 7.5, 15/2 हो जाएगा तो मतलब क्या होता है 7.5%। इसको यदि हम अमाउंट के निकालना है, हमको तो अमाउंट निकालना है इसका, टोटल कितना ब्याज लगा, 24,290 पे 7.5% ब्याज लगाएंगे तो हमको अमाउंट कितना निकला। ठीक है, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाता है, तो 107.5/100। अब देखो सेकेंड ईयर का हमको क्या है, सेकेंड ईयर का हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। ठीक है, तो हम जस्ट एजम्पशन के लिए हम मान लेते हैं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सेकेंड ईयर का वो एक्स होगा। ठीक है, तो एक्स परसेंट होगा। ओके, तो एक्स परसेंट मतलब परसेंट, तो x/100 हो गया। ओके, इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये भी अमाउंट हमारे पास दिया हुआ कि हम इतना पेड किए थे, 27,778 रुपये। तो 27,778 रुपये हमने पेड किया था। देखो यहाँ पे हमको अमाउंट दिया था, इसलिए हम यहाँ पे पूरा अमाउंट लेके ही चल रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, ब्याज ब्याज के साथ लिख के ले रहे हैं कि हमको पूरा पूरा अमाउंट ही निकालना है, क्योंकि इधर हमको अमाउंट दिया है, इसी से इक्वल करना है हमको। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2778 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 24,290 इंटू 107.5। ओके, इतना हो गया, ये एक्स है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो देखो ये कैंसिल आउट होगा तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ आपको 27,778, इसको डिवाइड यदि करेंगे 24,290 से, तो हम अप्रोक्सीमेटली लेके चल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा पहले। ठीक है, तो देखो ये 24,290 है, इससे डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा लगभग
वन बार में आएगा 24,290, तो एक बार 24,000 एक हो गया। ऊपर में ये वन पॉइंट, उसका तो पॉइंट ही लगेगा। और उसका कितना हो जाएगा, उसका तो हो जाएगा, फिर जाएगा 24, इधर हो गया 1.1, और उसके बाद जाएगा फिर जाएगा 1.14। ठीक है, 1.14 हो जाएगा ये, इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे इसे। ठीक है, फिर ये 1.14 है इधर मतलब कि आपका है 100, मतलब कि इधर है कितना 1075 है। ठीक है, तो इसको यदि हम अब पूरा सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा। तो ये देखो ये 114 है, एक तरह से देखा जाए तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको इसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो ये ऊपर में कितना हो गया 114, इधर हो गया 107, तो सॉरी 1075 हो गया। ये कितना बार में जाए, तो देखो ये 114 इधर है 1075। ठीक है, तो यदि हम इसको 10 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 से 40 हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना बार में आएगा, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1075 नीचे में है, इसको डिवाइड कर दिया हम 114 से, ये कितने बार में जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 10 बार में मल्टीप्लाई करते 1140 को, ये 10 से मल्टीप्लाई करते 1140 हो जाता है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरह से करते हैं बड़े बड़े कैलकुलेशन को। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 टाइम्स में जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स में होगा। ठीक है, तो 114 गुना 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यदि हम 114 गुना 9 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना, 1026 आता है। ठीक है, 1026 कैसे आ गया, देखो 114 गुना 9 करेंगे तो 1026 आता है, यहाँ पे कितना 1075 है। ओके, तो हमारे पास कितना और चाहिए, और हमारे पास कितना बचा। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे है आपका 1026 आया था। देखो सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं। देखो 114 गुना कितना करेंगे, 9, 9 करोगे या 10 कर दो, 10 करोगे तो 10 - 1 कर दो, सिंपल सा। तो 11 से 40 हुआ और माइनस 114 कर दो। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, 1026 हो जाता है। तो इस टाइप से देखो माइंड, ये सब जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये सब माइंड होना चाहिए आपके। ठीक है, तब जाके आपका जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। ओके, यहाँ 1026 आ गया, तो देखो तो 9 टाइम्स में कितना 1026 होता है, तो 1026 इधर यदि हम कर दिए, उधर कितना बचा हमारे पास, 49 बचा। ठीक है, तो अब हम यदि इसको डिवाइड करें, 1026 इधर हुआ आपका, तो कितना हो जाएगा, तो देखो उधर कितना हो जाता है हमारे पास 49 आ रहा है टोटल। ओके, 49 हमारे पास टोटल बचा रेस्ट में, तो उसको यदि हम डिवाइड करते 114 से तो हमारा कितना बार में आएगा, तो 49 इधर हो गया 4, लगभग 4 बार में आता है। 9.2 मतलब कि 4 रख सकते हो, 9.4। ओके, तो इस टाइप से होगा। ठीक है, अब 9.4 आ गया हमारा टोटल नीचे में, यदि हम इसको इससे करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 9.4 या 9.5 के आसपास हमारा आएगा। ठीक है, तो 9.4 ले लो आप, या 9.5 भी ले सकते हो। ठीक है, अब 1000 हो गया, एक ये 100 × 10, 1000 हो गया, डिवाइडेड 9.4 कर दो, ये कितना आ जाएगा, लगभग 106 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, 106.35 या कुछ आएगा, 35 के आसपास। ठीक है, अप्रोक्स में अप्रोक्स वैल्यू मैं लेके क्या हूँ ना, तो इसके आसपास का देखो कौन सा है जो कि इसमें आंसर हो सकता है। तो देखो इसमें कितना है, ये 4×5 = 20, 3 × 23 = 4, ये तो होगा नहीं। ये 4×16 3×19/4, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर 6×24, 6×24 और एक 25/4, तो 25/4 कितना 6.25, 25 के आसपास। तो मतलब कि ये देखा जाए तो ये आ रहा है। देखो ये हमारा एक्स का वैल्यू है कितना आया, 106.35। ओके, और यदि हम परसेंट निकाले तो कितना हो जाएगा, ये परसेंट कितना हो जाएगा 6.25 के आसपास। ओके, क्योंकि ये तो हम अप्रोक्स वैल्यू लेके कर रहे थे ना, ऐसे ही ओरली कर रहे थे कैलकुलेशन, तो इसलिए इस टाइप से हम लिखे थे 106.35। ठीक है, लेकिन यदि आप एग्जैक्टली करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, फास्ट कर सकते हैं और अच्छे से कर भी सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे पहले, उसका फिर सॉल्व भी करना है ना। तो देखो एक चीज़ आपको आपको हम हमेशा बोलते हैं, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। आपको डेली 50 सिंप्लीफिकेशन, 50 मतलब एक तरह से छोड़ो, 50 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये नहीं कहूँगा, आप एक सेट बना लो कि आपको ये आपका कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, ओके,
और फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर मिसिंग नंबर सीरीज जो आता है, ये सब एक सेट बना लिया करो ना, कि मतलब कि 50 क्वेश्चन टोटल मिला के हो जाए। यदि आप डेली इतना कर लेते हो तो आपका प्री लेवल की स्पीड बढ़ जाए कैलकुलेशन में, और ज़्यादा ट्राई करो कि माइंड से सॉल्व करने का, ओके। तो बड़े बड़े क्वेश्चन धीरे धीरे करके, जो बड़े बड़े क्वेश्चन, जो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं ना, उसको बहुत ईजी वे में जल्दी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको आप करोगे ना, डेली डेली किया करो, ठीक है, बहुत मदद मिलती है। तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर। इसमें दिया, इफ द अमाउंट्स बोरोड बाय अ पर्सन अंडर प्लान बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 16:13, ठीक है। तो हमको दिया है प्लान बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 16:13 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर अंडर प्लान बी एंड डी इज सेम, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेएबल अंडर दीज प्लान्स एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ओके। कोई दिक्कत नहीं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसका फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कह रहा है, इफ द अमाउंट बोरोड बाय अ पर्सन अंडर प्लान बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ कितना, 16:13। ये अमाउंट्स का रेशियो दिया हुआ है 16:13, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि प्लान बी में कितना है अमाउंट, 16, और सी में कितना है हमारे पास, सी में कितना है, 13, ठीक है। तो अब हमको जो दिया हुआ है यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, कि द फर्स्ट ईयर अंडर प्लान बी एंड डी इज सेम। तो मतलब इसमें दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अप्लीकेबल है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर अंडर प्लान बी एंड डी इज सेम। तो प्लान बी और प्लान डी का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, तो मतलब कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें जो लग रहा है, मतलब कि 7 पॉइंट, मतलब कि 5 वाला, ओके। 7 और 14 15/2 है, तो 15/2 कितना लिख सकते हैं, 7.5%। तो इसकी कितना हो जाएगा, 7.5% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। किसका, प्लान बी का। तो हमारे पास यदि ये दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ये 16 क्या है, हमारा एक अमाउंट है, ओके। तो अब हमको यहाँ पे ये भी दिया है कि प्लान बी और डी का जो ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा। वो मैंने इसलिए दिया है सेम, क्योंकि हमको इसका इंटरेस्ट रेट पता चल सके, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेएबल अंडर दीज प्लान्स एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब बोल रहा है कि रेशियो क्या होगा इसके इंटरेस्ट रेट का एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। मतलब प्लान बी का जो होगा आपका रेशियो इंटरेस्ट का, और प्लान सी का जो रेशियो होगा इंटरेस्ट का, वो दोनों हमको निकालना है रेशियो, ठीक है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो क्या करना है। तो प्लान बी में क्या है हमारे पास, 16 है। तो 16 का हम क्या करेंगे, कितना परसेंट निकालना है, 7.5%, ठीक है। तो 7.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 7.5% को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 107.5%, ओके। 107.5% ये लिख सकते हैं, ओके। पहले ईयर के लिए यही होगा, क्योंकि पहले ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, सेम तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो इसका ये क्या हो जाएगा, 107.5/100, ओके। और दूसरे ईयर में कितना लग रहा है हमारे पास, ये है आपका 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24, +1 25/4%। 25/4% को क्या लिख सकते हैं, 25/4% को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6.25%, 6.25% हो जाएगा, है ना, 6.25%। तो इसका अगला जो ईयर में लगेगा सेकेंड ईयर में, आपका इंटरेस्ट लगेगा कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, 106.25%, ओके। और इसका रेशियो किसके दिया है, बी के बाद डी का। तो डी का कितना है, देखो डी का कितना हमारे पास, सॉरी मेरे पास कितना है, सी के रेशियो निकालने बोलो, तो सी का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, ओके। तो इसमें कितना हो जाएगा ये, देखो ये 8 × 32 3 35/4। तो ये हमारा क्या है, ये हम अमाउंट हमारा हो रहा है, ठीक है। तो हमको यदि ब्याज निकालना है हमको, तो ब्याज निकालने क्या करते हैं, उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जो अमाउंट है ये 16 रुपये, इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो माइनस कर देंगे और इसको क्या करेंगे, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहला ईयर का और दूसरा ईयर दोनों को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों साल का हमको ये करना, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो एक ही होगा ना, ऐड कर दो, सिंपल सा चीज़ है। तो देखो 8 है, 3/4 है, तो 8 × 32 3 35, 35/4, इधर कितना हो जाएगा, 5 × 20 21/4। इसको आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम हो गया, इधर हो गया 35 + 21 कितना हो जाएगा, 56। मतलब कि 4 इधर 14, मतलब कि 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 2 सालों का, ठीक है। तो हम नीचे में जो है सिंपल इंटरेस्ट का वो लिख सकते हैं 13 × 14, ओके, ठीक है।
नहीं समझ में आया तो फिर से हम बताएंगे, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखो, यदि हम इसको और सिंपल करना चाहिए, देखो यहाँ पे जैसे पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट में आ रहा है, इसको हम सिंपल एक चीज़ कर सकते हैं कि इसको हम इसमें कर सकते हैं ना, चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं कि पूरा एक होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहें इसको, देखो वो भी कैसे करते हैं, वो भी सिखा दे रहे हैं। देखो ये हमारा देखो मैं यही बता दे रहा हूँ, देखो जैसे 16 है, 107.5/100, 107.5/100, इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा? देखो 107 × 0.5 हम इसलिए कर रहे हैं, ये पूछोगे कि भाई ये पॉइंट में दिया हुआ है तो इसको हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं 2 से ऊपर नीचे? यदि हम 2 से ऊपर नीचे इसलिए करें क्योंकि हमारे होल नंबर में आ जाए, फिर उसको जाके फ्रैक्शन वाला जितना कैलकुलेशन होगा उससे हम बच पाएंगे, ठीक है। ये सब ट्रिक होते हैं एक तरह से, दिमाग में आपके आने चाहिए। तो देखो 107.5 × 2 करें तो कितना हो जाएगा? 215 डिवाइडेड बाई 200, ओके। इससे हमारा जो ये है इसके बीच का जो रेशियो रहेगा फिर कुछ भी है वो हमारा चेंज तो नहीं हो रहा है, ओके। तो इसको 215 है, ये 215/200 हो गया, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। 43 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया आपका? 43 करेंगे, 5 टाइम्स में जाएगा तो 215 हो जाएगा, और ये 40 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो 16 × 43/40, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? अब जैसे ये है 106.25 है, इसको हम एक होल नंबर कन्वर्ट करना चाहे तो कितना बार में हो सकता है? तो यदि हम ये 25 यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं ना, जो ये 25 है इसको हम 4 बार यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो 106 हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे? 106.25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4 × 100, इसलिए करें कि कन्वर्ट हो जाए। हमारा कितना हो जाएगा ये हमारा कितना हो जाएगा? 400, ये कितना हो जाएगा? 425/400। तो ये देखो 425/400 हो गया, ओके। इसलिए हम, क्योंकि ये एक होल नंबर में कन्वर्ट हो पाए, ठीक है, जो हम इतना फ्रैक्शन कैलकुलेशन करेंगे उससे हम बच पाएंगे। ये 425 को, इसको यदि हम 5 से डिवाइड कर, कितना हो जाएगा? 85। उसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये क्या होगा ना, आपको समझ में लगेगा कि बहुत अजीब टाइप से। चलो यहाँ लिख देता हूँ, 425 डिवाइडेड बाई 400। इसको यदि आप ये सब देखो, हम इसलिए बता रहे हैं ना ऐसे करके कि ऐसे करने से क्या होगा, आपका कैलकुलेशन जल्दी बनेगा। आपको लग रहा है यार इतना कौन कटिंग करे, यहीं पे ऐड कर ले, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसलिए बताएंगे नया चीज़ तो सीखो कि इस टाइप से भी हम कर सकते हैं ना। यदि मैथ्स है, मैथ्स में कुछ भी कर सकते हो आप, जैसे माने उस टाइप से कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम कर ही सकते हैं, है कि नहीं है? देखो 5 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 85, और इसको 5 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80, ठीक है, हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 17×5 = 85, और इधर 16×5 = 80, ओके। 17/16 लिख सकते हैं इसको। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 17/16 हो गया, और -16 हो गया। तो इसको हम क्या किए, यहाँ पे 16 और 16 कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे? देखो 43 × 17 है, डिवाइडेड बाई 40 है, इधर है 16 है, तो इसको हम ये सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 43 × 17 माइनस, ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 × 40, और डिवाइडेड बाई 40 रहता, ओके। तो 40 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 13 × 14 × 40, क्योंकि 40 तो एलसीएम लिए थे तो एलसीएम नीचे आ जाएगा ना, है ना। तो अब देख लो, तो अब हम क्या करेंगे? 43 × 17 करेंगे कैलकुलेशन, तो कितना हो जाएगा? 17×3 = 51, और इधर बचा 5, और 7×2 = 68, 73, तो 731 हो गया, ओके। और इधर कितना बचा? 640 डिवाइडेड बाय 13 × 14 × 40, 13 × 14 × 40, तो ये क्या हो गया 91/13 × 14 × 40। और एक चीज़ मैं 100 लिखना भूल गया, यहाँ पे मिस हो गया था, तो देखो ये 100 क्यों लिखा? ये जो 14% हमने इसमें निकाला था, 14%, तो 14 क्या था? 14%, तो 14/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 14%, मतलब ये जो परसेंट मतलब इसके ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 100 ऊपर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल आउट कर दो, यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ अच्छे से, 91/13 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 14
इंटू 40, इसको 13×7 = 91, 7×2 = 14, 9×50, कैंसिल आउट कर दो, कितना हो गया 5:4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 5:4। तो चलो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, हो सकता है कि थोड़ा समझने में दिक्कत हो गई होगी। ओके, तो फिर चलो फिर समझा देते हैं। देखो हमारे पास ये दिया हुआ था कि द अमाउंट्स बोरोड बाय पर्सन अंडर प्लान बी एंड सी आर इन द रेशियो 16:13 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर अंडर प्लान बी एंड डी इज सेम, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर दीज प्लान्स एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर के अंत में जो हम ये कर आपको इंटरेस्ट पे करें उसका रेशियो की पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या था, बी का 16 दिया हुआ था, इसका किसका अमाउंट का रेशियो दिया हुआ था 16, सी का दिया था 13, तो हमने इसको बस मान लिया। ठीक है, कि हमारे पास ये है। ओके, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट सॉरी अमाउंट है। ठीक है, ये 16 जो हमारे पास अमाउंट है, 16 का 107% 7.5% हमने निकाल लिया। कैसे निकला, तो देखो बी में, तो बी में ये कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो पहला ईयर का निकाल ले, दो डिफरेंट हमको इंटरेस्ट दिया होता है, दो अलग अलग होगा। यदि मान लो दो लगातार देता कि 2 साल तक 7.5% का लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम कैसे निकालते उसमें, तो 100 मान लो कि रहता 16 × 116 रुपये है, मान लो उसका 2 साल तक 7.5% दर से इंटरेस्ट लगेगा, तो हमारा टोटल अमाउंट क्या होगा। तो हम क्या करते, 16 × 107.5 इंटू 107.5 दो बार मल्टीप्लाई, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक बार अलग दिया हुआ है, दूसरी बार भी अलग दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए 16 × 107.5/100 इंटू अगला साल का जो था 106.25 ये सब कहाँ से है, इसको हम सॉल्व किए ये सबको, तो हमको ये आ गया -16 इसलिए किए, ये हमारा जो आएगा ये हमारा ब्याज के साथ आएगा, उसमें से हम जो इसका मूलधन था जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसको हम माइनस कर दें तो हमारा ब्याज निकल जाएगा, इसलिए हम यहाँ 16 माइनस कर दिए। अब देखो यहाँ पर 13×14 करेंगे और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 हो गया, यहाँ पर लिखना भूल गए थे उस टाइम में। ओके, दिमाग से निकल गया था, तो ये क्या हो जाएगा 13×14%, 14% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पैसे हो गया, उसके बाद हम इसको सॉल्व किए। अब देखो ये पूछोगे 16 × 43/40 कैसे आया, तो हम क्या किए थे, देखो 107.5 है इंटू 100, इसको हम फ्रैक्शन से हटा सकते हैं ना, होल नंबर मिला सकते हैं ऊपर नीचे। यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 107/5 को, तो कितना हो जाएगा 215 हो जाएगा। 215 इधर नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें 100 में, तो कितना हो जाएगा 200। तो 215/200 को यदि हम ये करके सॉल्व करके लिखें तो 43/40 हो जाएगा। वैसे ही इसकी ये 0.25 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है एक होल होल नंबर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कन्वर्ट जब किए तो ये कितना था 425 आ रहा था, 425/4 आ रहा था। उसको जब सॉल्व किए हम तो 17/16 आ रहा था हमारा। फिर इसको हम जल्दी जल्दी इसको कैंसिल आउट कर दिए, फिर हमने इसको सॉल्व किया, मेरा आंसर निकल गया। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में, और अच्छे से तैयारी कीजिए मेंस लेवल के लिए। और बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको और कंटिन्यू करते रहूँगा। और एक चीज़ और बताना चाहता कि आपको जुलाई से ना आपको बैंकिंग जो स्टैटिक पोर्शन है वो ही मैं आपको क्लास करवाऊंगा। ठीक है, इसी चैनल पे आपको रहेगा बैंकिंग अवेयरनेस जो होता है, बैंकिंग अवेयरनेस कर सकते नहीं, उसको स्टैटिक बैंकिंग बोलते हैं। ये स्टैटिक बैंकिंग जो पोर्शन है वो मैं 1 जुलाई से स्टार्ट करूँगा क्लास। ठीक है, और आपका क्या है ना कि एक आपके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मेन्स लेवल का डायरेक्ट मेंस लेवल का एक अलग ही मैं चैनल बना दूं, उस पर आपको सिर्फ मेंस लेवल का डीआई और पजल ही मिलेंगे आपको, और कुछ नहीं मिलेगा उस पर। ठीक है, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो मेंस लेवल का डीआई और मेंस लेवल का पजल आपको 1 जुलाई से एक नया चैनल में बना लूंगा, उस पर मैं डालते जाऊंगा। इस चैनल पे भी मैं पढ़ाऊंगा मेंस लेवल का डीआई पजल। ओके, लेकिन उस पर भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप देखना आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेंस के लिए, कि हाँ मेंस का कंसेप्ट सीखने के लिए या फिर कोई भी और चीज़ के लिए। ठीक है, आपको यहीं पे सब कुछ मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, तो क्यों कहीं जाना, है ना। तो मैं आपको बहुत अच्छे से आपका बैंकिंग अवेयरनेस भी जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस मतलब स्टैटिक वाला जो पोर्शन है, स्टैटिक बैंकिंग का वो पोर्शन, वो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, आपको कभी कंसेप्ट में दिक्कत ही नहीं होगी। वो सब मैं 1 जुलाई की बात करूंगा, क्योंकि अभी मेरा JIIB का एग्जाम है, तो इसीलिए मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ वो सब चीज़ों पे काम, क्योंकि समय नहीं मिल पा रही है, क्योंकि खुद भी पढ़ना है इसीलिए। लेकिन हाँ, आगे चल के मैं ज़रूर आपके लिए ये सब चीज़ें मैं लाऊंगा, आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट भी लाऊंगा, आप देखना आपको बहुत मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नए लेसन के साथ मिलते हैं। ठीक है,
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि अभी तक आपने यहाँ तक देखा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस